इसके अंदर ये देखो, ये जो 7वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। इसके अंदर है टोटल क्रेडिट सेल, मतलब जो चीज़ हम उधार भी बेचते हैं। ज़ाहिर है जब हम उधार भी बेचते हैं तभी तो हम हमारे डेटर बनते हैं, वो तभी उसके लिए अलाउंस हमें रखना पड़ता है। टोटल क्रेडिट परचेज, जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम क्यों रखें अलाउंस? अगर हमने उधार पे ख़रीदी है तो दूसरा बंदा रखेगा ना। फिर एसेट्स पे किस चीज़ का अलाउंस होता है? हमारे अपने एसेट हैं। करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब जो हमारी लाइबिलिटी है, जैसे हमने बैंक से लोन लिया हो तो अलाउंस हम क्यों रखें? वो रखें ना, अगर हम नहीं दे पाए उनको लोन तो हम सिर्फ एक ही सूरत में अलाउंस रखेंगे, जब हम खुद कुछ चीज़ बेचेंगे, वो भी क्रेडिट पे। फिर आता है 8वां सवाल, जो भी हो तरीका एक ही है, रिसीवेबल, अलाउंस, एक्सपेंस। बैलेंस इन अकाउंट फॉर रिसीवेबल जी 16,000, क्रेडिट्स ओपनिंग बैलेंस आएगा। ईयर एंड इट इज़ डिसाइडेड टू राइट ऑफ, इट इज़ डिसाइडेड टू राइट ऑफ मतलब अभी डिसाइड किया है कि वो लिखेंगे कितने जी, 9,000 रुपये का बैड डेट है। बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, डेबिट 9,000 से, रिसीवेबल क्रेडिट 9,000 से, रिसीवेबल को करो क्रेडिट 9,000 से, एक्सपेंस को करो डेबिट 9,000 से, अलाउंस रखो जी 18,000 का। पिछले साल या पिछले महीने 16,000 का था, तो इस बार जी 18,000 का रखो। अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर, ठीक है। लेकिन अभी हमने एंट्री नहीं की, एंट्री हम करते हैं डिफरेंस पे कि पिछले साल कितना था और इस साल कितना। अच्छा, वो कहते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन प्रॉफिट। वो कहते हैं प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। देखो, इन तीनों में से किस चीज़ का प्रॉफिट पे इफेक्ट है? ये जो एक्सपेंस है ना, इसका है। एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमसे बेसिकली वो यही पूछ रहा है कि एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं ना। खैर, अलाउंस बढ़ा है 16,000 से 18,000, 2,000 से बढ़ा है। हम अब ये तो याद हो जानी चाहिए कि जब अलाउंस बढ़ता है, क्योंकि अलाउंस एक क्रेडिट नेचर रखता है, क्योंकि वो एसेट का उलट होता है, तो अलाउंस क्रेडिट होगा 2,000 से। एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा 2,000 से, तो एक्सपेंस को 2,000 से डेबिट कर दिया हमने, अलाउंस को हमने 2,000 से क्रेडिट कर दिया। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। एट द एंड हमें एक्सपेंस फाइंड करना था, ये 11,000 है, तो इस तरह भी बैलेंस के लिए 11,000 रख दो। तो एक्सपेंस जो है वो कितने का हुआ? 11,000 का। अब यहाँ पर है कि ये रहा 11,000, मतलब जो प्रॉफिट है, एक्सपेंस 11,000 का हुआ, प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया 11,000 से, सिंपल सा।